आ, अपने क्लाइंट्स को जो आपने या देने का मन हो या दिया हो एक ऐसा स्टॉक जो 2025 में आपके लिहाज से सबसे बढ़िया रिटर्न्स दे सकता है, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, बढ़िया मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। वेरी गुड आफ्टरनून आशीष जी एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। आशीष जी देखिए, क्लाइंट्स को तो वैसे बहुत सारे कॉल देते रहते हैं, लेकिन अगर मुझे मेरी जो नजर पड़ी है, मैं हम जो देखते रहते हैं कहाँ पे बार्गेन हंटिंग अपॉर्चुनिटीज मिलती है, तो मुझे लगता है उसमें से रहेगा एफएमसीजी सेक्टर इन पर्टिकुलरली। आप देखिए एफएमसीजी सेक्टर में जिस तरह से ट्रैक्शन आ रहा है, आप जो लीड कर रहा है, आप कह सकते हैं कि मैरिको, डाबर एंड आईटीसी लीड कर रहा है, लेकिन जो हेवी वेट्स है जैसे कि एचयूएल है, ब्रिटानिया है, नेस्ले, मुझे लगता है कहीं ना कहीं यहाँ पे आप कह सकते हैं कि अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे है। अगर आप चार्ट देखें तो मैं एक का, अगर जैसे कि आपने कहा था एक आप डिस्कस करना, तो दैट विल बी एचयूएल। अगर आप एचयूएल का चार्ट देखें आशीष जी, तो एचयूएल का जो करेक्शन था वो करीबन करीबन 3000 का इसने टॉप बनाया था और 3000 से लेके 2300 तक का एक फॉलो मिला था। हम जो इलीट एनालिसिस करते हैं तो दिस इज वन लेग ऑफ सेलेक्ट एंड दैट सीम्स ओवर टू मी एज फार एज द चार्ट इज कंसर्न। लगता है कि यहाँ पे जिस तरह से डाइवर्जेंस आ रहा है, टेक्निकली अगर आप देखें तो यहाँ पे कल एक बॉटम फॉर्मेशन हुआ है, एक हैमर हुआ है। एट द सेम टाइम यहाँ पे आप कह सकते हैं कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर प्राइस फॉर्मेशन है। तो जहां पे टेक्निकल ज्यादा से ज्यादा इंडिकेटर्स आते हैं या इंडिकेशंस आते हैं लॉन्ग साइड का, वो है एचयूएल। तो एचयूएल इस एचयूएल बाय करने की मैं यहाँ पे चेष्टा करूंगा। मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप एचयूएल बाय करें, ऐड करते जाइए। 2350 के ऊपर का ये बाय बनता है। आप कह सकते हैं 2300 का एक स्टॉप लॉस रखे। अगर मैं पहला टारगेट दूं आशीष जी, तो मुझे लगता है ये करीबन करीबन 2550 से लेके 2600 का होगा। लेकिन अगर हम सही ठहरे, जैसे कि हम बाजार को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बाजार चलेगा करंट लेवल से, तो ये 2550 2600 ये टारगेट वन जोन होगा। प्रोबेबली ये 2800 की तरफ भागेगा। तो इसीलिए मुझे लगता है रिस्क टू रिवॉर्ड के लिहाज से एफएमसीजी में एचयूएल लुक्स गुड टू मी।